तो रूस की सेना सभी ताकतवर हथियारों से लैस है, लेकिन इसके बाद भी रूस यूक्रेन की जंग में वो बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद उसे थी। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों रूस की रक्षा श्रेष्ठता को यूक्रेन जैसे कमजोर माने जाने वाले देश ने चुनौती दे दी? आखिर क्यों रूस के हथियारों पर सवाल उठ रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि यूक्रेन रूस के खिलाफ कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन जंग में जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। ये एंटी टैंक मिसाइल है। इससे दुश्मन देश के टैंक और कम ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट को तबाह किया जा सकता है। इस मिसाइल से हथियारबंद वाहनों से लेकर बंकरों तक को निशाना बनाया जा सकता है। स्ट्रिंगर मिसाइल का भी इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। स्ट्रिंगर मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट को मार सकती है। इसे सैनिक अपने कंधे पर रखकर भी लॉन्च कर सकता है। NLAW मिसाइल का इस्तेमाल भी यूक्रेन रूस के खिलाफ कर रहा है। NALW मिसाइल को भी कंधे पर रखकर लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 20 मीटर से 400 मीटर की दूरी के टैंक को उड़ा सकती है। बायर कतार ड्रोन से यूक्रेन लगातार रूस के सैन्य काफिलों को निशाना बना रहा है। यह ड्रोन तुर्की से खरीदा गया है। इन हथियारों की बदौलत यूक्रेन ने अब तक रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस के अजेय माने जा रहे हथियारों को यूक्रेन ने बड़ा नुकसान दिया है। तो रूस आज से नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही दुनिया के दो मजबूत देशों में से एक रहा है। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ रूस। ये दुनिया के दो महाशक्तियां रही हैं। रूस अपने हथियारों के दम पर दुनिया में किसी भी ताकतवर मुल्क को जवाब देने का दमखम रखता है। पश्चिमी देशों की तुलना में रूस ने बहुत कम दाम में दुनिया के कई देशों को हथियार बेचे। S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे कई रूसी हथियार अपने सेगमेंट में दूसरे हथियारों से काफी आगे थे। लेकिन पहले अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग और अब यूक्रेन से जंग में रूसी हथियारों के जैसा प्रदर्शन रहा है, उससे रूस के हथियारों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस कौन कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहा है। T-72 टैंक शामिल है इसमें। इस टैंक में दुश्मन के टैंकों को ट्रैक करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रैकर, नई कलीना फायर कंट्रोल सिस्टम और बैलिस्टिक कंप्यूटर लगा हुआ है। इस टैंक में इंप्रूव थर्मल साइट के साथ लेजर रेंज फाइंडर भी लगा हुआ है। एरेना M एक्टिव डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल रूस कर रहा है। ये डिफेंस सिस्टम एयर अटैक से बचाता है। रूस के मुताबिक ये डिफेंस सिस्टम इजराइल और अमेरिका की टक्कर का है। इसके अलावा TOS-1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का भी इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जा रहा है। इसे T-72 टैंक पर लगाया जाता है। इसमें 15 सेकंड से 30 राउंड फायर होते हैं। रूस की आर्मी के पास BM-21 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी है, जिसे ट्रक पर माउंट किया जाता है। इससे 20 सेकंड में 40 राउंड फायर होते हैं। रूस 9K-720 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ये 700 किलो तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। यह मिसाइल 500 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त करने की ताकत रखती है। रूस BM-30 स्मार्ट हैवी रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये सॉफ्ट टारगेट को तबाह करने में बेहद ही कारगर है। इसकी फायरिंग रेंज 90 किलोमीटर तक की है। यूक्रेन में रूस टॉर M2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये 16 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन को खत्म करने में सक्षम है। हेलीकॉप्टर क्रूज मिसाइल को मार गिराने में यह बहुत ही कारगर मानी जाती है। K-52 एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर का भी रूस की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। यह दुश्मन को भारी नुकसान करने के लिए काम में आता है। Su-34 सुखाई बॉम्बर जैसे बेहद खतरनाक बॉम्बर का भी इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जा रहा है। रूस के हथियार दुनिया में सबसे ताकतवर हथियारों में शुमार है। इन हथियारों की बदौलत रूस डिफेंस सेक्टर में बड़ा प्लेयर माना जाता है। रूस के पास यूक्रेन जंग से पहले $55 अरब के हथियारों के ऑर्डर थे, लेकिन अब इन हथियारों को लेकर सवाल उठने लगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।